भौगोलिक दृष्टि से जरूर हम अलग हैं, लेकिन जो दिलों के रिश्ते और आपस में प्रेम और स्नेह है वो अटूट है। क्योंकि यह क्षेत्र हमसे पराया नहीं है। हमारा एक पैर बालाघाट में तो दूसरा गोंदिया में रहता है और अपार स्नेह सारा परिवार इधर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता सिर्फ मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र नहीं, अगर पार्टी का निर्देश होता है तो देश के किसी भी कोने में, चाहे वो फिर कश्मीर हो चाहे वेस्ट बंगाल हो, पर वहाँ पर जाकर भाजपा की पताका के लिए पूरा अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। और मुझे खुशी है कि तिरोड़ा गोंदिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 65 में जो महायुति के उम्मीदवार है भाई विजय रांगडाले जी के पक्ष में बड़ा जन समुदाय उनके ऊपर अपार विश्वास के साथ अपना आशीर्वाद देने पलक पावड़े बिछाकर 20 तारीख के इंतजार में है। इस बार फिर तीसरी बार हैट्रिक लगेगी और कमल खिलेगा। महायुति के हमारे उम्मीदवार विजय भाऊ रांगडाले यहाँ से जीत कर जाएंगे। एक तरफ देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना यह योजना सीमित है, लेकिन महाराष्ट्र में कहीं न कहीं लागू होने से जो विपक्ष दल है वह उसका जो कि गलत सलत प्रचार कर रहे हैं और कहीं न कहीं भाजपा को बदनाम करने का तो काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये काम विपक्ष का हमेशा से काम रहा है और जब भी कोई अच्छी योजना, इनकी सोच नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास न तो नीति है, न तो नियत है और न तो नेतृत्व है। और भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचार पर चलने वाली पार्टी है, जिसका मूल सिद्धांत है हमें समाज के अंतिम छोर का विकास करना। और निश्चित तौर पर जब हम अच्छी योजनाओं के साथ आते हैं, आज ऐसा कोई घर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे पिछले 2 साल में यहाँ पर राज्य की योजना हो, उसकी योजनाओं से लाभान्वित ना हुआ हो। और जब अच्छे काम होते हैं तो जहाँ अच्छे काम होंगे वहाँ ऐसे लोग तो ऑब्वियसली निकल कर आएंगे और प्रयास करेंगे, क्योंकि विपक्ष की दिनों की चैन और रातों की नींद हराम है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने तय कर दिया कि जियो रे लाडली बहना, बढ़े चढ़ो रे लाडली बहना, बड़ी संख्या में बहनें अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं और एक बड़े बहुमत के साथ बालाघाट, गोंदिया, तिरोड़ा, आमगांव, मोरगांव, अर्जुनी, ये चारों विधानसभाओं में हमारे प्रत्याशी विजयी होंगे और फिर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। 23 तारीख को हम पुनः दीपावली मनाएंगे और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के नए विकास की नया आगाज करेंगे। कहीं न कहीं देखा जाए तो जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, यह गोंदिया में सभा में आए थे। सभा में आने के पश्चात उन्होंने एक नारा कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे। यह नारा योगी जी का था, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने भाजपा की ओर निशाना ताना कि मैं कौन से अदानी और अंबानी की शादी में गया, हमारा देश तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यह सर्वजाति संपन्न है। तो कहीं न कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है जातिवाचक के नाम पे? देखिए, राहुल गांधी जी तो क्या बोलते हैं, मुझे उनका मानसिक स्तर समझ में नहीं आता। कभी आलू से सोना बनाने की बात करते हैं, कभी जलेबी की बात करते हैं, कभी संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की आड़ में अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने की बात करते हैं। इनके खून में ही कथनी और करनी का फर्क है और फूट डालो और राज करो की नीति कांग्रेस ने अपनाई है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। थैंक यू। शहर में बंगाराम चौक में माननीय मौसमताई बिसेन इनके प्रमुख रूप से उपस्थिति में प्रचार सभा का आयोजन किया गया था। बहुत ही अच्छी सभा हुई। इसमें मुख्य तौर पे जो हमारी सभी लाडली बहनाएं हैं, इनकी भारी संख्या में उपस्थिति रही। हमारे सभी वरिष्ठ जन, युवा साथी, सभी लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद इस सभा में मिला। और जिस प्रकार से ये विधानसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, हम निश्चित तौर पे मानते हैं कि आज की इस सभा और पूरे माहौल को देखकर हम जानते हैं कि विजय भाऊ रांगडाले भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, महायुति के हमारे उम्मीदवार का विजय बिल्कुल निश्चित है। थैंक यू।